तो जेई एडवांस 2022 आईआईटी में जाने के एंट्री पास ऑफिशियल पेपर में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन में आपको 8 रेजिस्टेंस दे रखे थे 1 ओम से लेके 1 ओम जिनकी वैल्यू है, ठीक है। एंड आपको दो बैटरी दे रखी है 12 वोल्ट एंड 6 वोल्ट। डायग्राम आपके सामने दिख रहा है। डायग्राम को देखते के साथ ही पता लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है सिंपली किरचॉफ लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। बस ये एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, तो इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को आपको एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही सिंपल है। देखिए एक बात को ध्यान रखिएगा, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, तो जेई एडवांस में मल्टीपल चॉइस आंसर आपके ज्यादातर होते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बी सी डी या फिर चारों के चारों भी ऑप्शन आपके हो सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमको स्टेटमेंट वाइज चेक करना पड़ेगा कि कोई आंसर ऑप्शन सही है या गलत है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑप्शन नंबर 1 लिखा हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R1 इज 7.2 एम्पियर। यानी कि आपको देखना पड़ेगा कि R1 वाले रेजिस्टर में 7.2 एम्पियर करंट जा भी रहा है या नहीं जा रहा है। इसी तरह से आपको सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो डायग्राम को आगे सिंप्लीफाई करके हम लोग लिखते हैं। तो ये डायग्राम को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। सारी वैल्यू मैंने डायग्राम में लिख दिया आपके लिए, ठीक है। हर एक रेजिस्टर 1 ओम का था तो हर एक रेजिस्टर के आगे 1 ओम लिख दिया। 6 वोल्ट की बैटरी थी और एक 12 वोल्ट की बैटरी थी। यहाँ पे ध्यान देने लायक बात ये है कि ये जो 6 वोल्ट और 12 वोल्ट की बैटरी ये बीच में जुड़ी हुई है और इसके ऊपर एक सर्किट है जहां पर 1 ओम के 3 रेजिस्टेंस है और नीचे भी 3 ओम रेजिस्टेंस लग रखे हैं आपके 1 ओम के। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आपको पता हो तो वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। कहने का सिंपल मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो सी वाला पॉइंट है और यहाँ पर ये जो डी वाला पॉइंट है, इन दोनों का पोटेंशियल हो जाएगा आपका सेम, यानी कि वीसी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वीडी। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों? क्योंकि बीच में बैटरी लगी हुई है। अगर बैटरी बीच में लगी हो तो ऊपर और नीचे जाने वाली वोल्टेज क्या हो जाती है आपकी, सेम हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग इसको सिंपल करने के लिए इस सर्किट को फोल्ड कर लेते हैं ए बी के अलोंग। फोल्ड करने का मतलब आपको समझ आना चाहिए कि सी वाले पॉइंट को डी वाले पॉइंट को मिला लेते हैं, यानी कि डी वाले पॉइंट को ऊपर तक लेके जाते हैं सी वाले पॉइंट में और मिला देंगे, मर्ज कर देंगे। मर्ज करने की वजह से होगा क्या कि ये जो AC के अलोंग रेजिस्टेंस है 1 ओम और जो AD के अलोंग रेजिस्टेंस है 1 ओम, ये दोनों भी आपस में पैरेलल में ज्वाइंट हो जाएंगे। एंड BC के अलोंग जो रेजिस्टेंस है 1 ओम और जो BD के अलोंग रेजिस्टेंस है 1 ओम, ये दोनों भी आपस में पैरेलल में मर्ज हो जाएंगे। इसी तरह से बीच वाले भी पैरेलल में मर्ज हो जाएंगे। और 1 ओम और 1 ओम को अगर आप पैरेलली कंबाइन करेंगे तो आपको मिलेगा हाफ ओम, और इसका जो रिजल्टेंट डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से आपके सामने बनेगा, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी हाफ ओम। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा इसकी भी वैल्यू हाफ ओम। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा इसकी वैल्यू भी आपकी क्या रहने वाली है, हाफ ओम करके रहने वाली है, ठीक है। जबकि ये रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये भी 1 ओम और ये भी आपका 1 ओम होने वाला है। तो याद रखिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल सेम होने की वजह से हमने इसको फोल्ड कर लिया ताकि ये डायग्राम सिंपल बन सके। अब हम इसमें सिंपली किरचॉफ रूल लगाते हैं। किरचॉफ रूल रूल का पहला रूल ये कहता है कि आप लार्ज बैटरी को चूज कीजिए और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बैटरी दिख रही होगी वो आपको 12 वोल्ट दिख रही होगी, तो यहाँ से करंट निकालिए आई। एक आपको जंक्शन पॉइंट मिला, करंट डिवाइड हो जाएगा जैसा कि रूल कहता है। तो यहाँ पे करंट मान लिया I1 और यहाँ पे जो आपका करंट जाएगा वो जाने वाला है आपका I माइनस I1 करके, ठीक है। तो यहाँ पे भी करंट आपका I माइनस का I1 होने वाला है। एंड नीचे से जो करंट आ रहा है वो अगेन I1 आ रहा है। एक और जंक्शन पॉइंट मिला, इस पॉइंट को आप सी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोबारा करंट मर्ज हो जाएंगे और आपको दोबारा करंट क्या मिल जाएगा, आपको आई की फॉर्म में मिल जाएगा। बड़ी बैटरी से करंट अगर आई गया दोबारा आई मिल जाए, समझ जाइए आपने डायरेक्शन क्या बनाई है, बिल्कुल सही बनाई है, ठीक है। इस पॉइंट को मैं ई कंसिडर कर लेता हूँ। अब सिंपली यहाँ पे हम लोग किरचॉफ लॉ लगाने वाले हैं KVL, ठीक है। KVL आप किसी भी लूप में लगा सकते हैं। मैं पहले लेफ्ट हैंड वाले ट्रायंगल में लगा रहा हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ACEA करके, है ना। KVL का फॉर्मूला जो होता है वो होता है समीशन ऑफ IR इज इक्वल टू समीशन ऑफ E करके। तो A से लेके C के अलोंग आपको दिख रहा होगा करंट इंटू रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है। तो करंट आपको दे रखी है I माइनस I1, ओके, और रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, हाफ, ठीक है। एंड देन सी से लेके ई, आप सी से ई जा रहे हैं जबकि करंट ई से सी आ रहा है, तो माइनस का साइन का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। देन ये हो जाएगा आपका हाफ I1। एंड देन ई से सी के लिए आपको, ई से लेके ए तक के लिए आपको जो करंट मिलेगा वो मिलेगा आपको I माइनस का I1, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 है, विच इज इक्वल टू 6। इस पूरी इक्वेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, लीनियर पेयर इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, तो आपको मिलेगा 3I माइनस का 4I1 विच इज इक्वल टू 12। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। सेम एज हम लोग ये सेकंड वाले ट्रायंगल में आपके KVL लगाएंगे और इसको मान लेंगे KVL। ये लूप होगा आपका ECBE करके, ओके। यहाँ पे फॉर्मूला अगेन वही होने वाला है, समीशन ऑफ IR इज इक्वल टू समीशन ऑफ E। तो E से लेके C के अलोंग गए तो रेजिस्टेंस आपका हाफ, करंट है आपका I1। देन C से B गए तो आपका रेजिस्टेंस अगेन हाफ बट करंट है आपका I। एंड देन यहाँ पे करंट और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है I की फॉर्म में, ओके। विच इज इक्वल टू बैटरी, यहाँ पे 6 आपकी जो बैटरी लगा रखी है वो आपकी बैटरी यूज हो रखी है 12 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे आपका 12।
एंड देन इस इक्वेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करके शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे यानी कि लीनियर पेयर इक्वेशन की फॉर्म में, तो आपको इक्वेशन मिलेगी 3i प्लस i1 विच इज इक्वल टू 24 करके। ओके, ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब आपको दो इक्वेशन मिल चुकी है, इन दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहली इक्वेशन जो है वो आपकी है 3i माइनस का 4i1 विच इज इक्वल टू 12। एंड जो दूसरी इक्वेशन है वो है आपकी 3i प्लस का i1 विच इज इक्वल टू 24 करके। यहाँ पे अगर आप सिंपली एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो आपको मिलेगा माइनस का 5i1, ओके, माइनस 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 विच इज इक्वल टू माइनस का 12। एंड देन i1 की वैल्यू आपको जो मिलेगी वो मिलने वाली है आपको 2.4 एम्पियर करके। ठीक है, इसको अगर आप पहली इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो आपको जो i की वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलने वाली है 7.2 एम्पियर करके। ओके, तो आपको i1 की वैल्यू मिल चुकी है 2.4 एम्पियर और i की वैल्यू मिल चुकी है 7.2 एम्पियर करके। इस बात को ध्यान रखिएगा। आते हैं ऑप्शन की तरफ कि कौन सा ऑप्शन सही होने। ठीक है, तो ऑप्शन मैच करने की कोशिश करते हैं। हमारी जो करंट की वैल्यू निकली है, ठीक है, हमारा जो करंट आया है आपका i1 की वैल्यू हमारी आई है, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, i1 की वैल्यू 2.4 और i की वैल्यू 7.2 है। ठीक है, i की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, i की वैल्यू आपकी 7.2 एम्पियर आई है और i1 की वैल्यू जो हमारी आई है वो आई है 2.4 एम्पियर करके। ठीक है, i की वैल्यू 7.2, जैसा कि हमने इस वाले डायग्राम में देखा था, i जो जा रहा है हमारे इस 1 ओम वाले रेशियन से जा रहा है और इसी को हमने R1 कंसिडर किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द R1 इज 7.2 एम्पियर, बिल्कुल सही ऑप्शन है क्योंकि वहां से 7.2 ही जा रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू R2 इज 1.2। देखिए R2 ये बीच में लगा हुआ है, मिड वाले रखा हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने जब क्वेश्चन सोल्व किया था मिड वाले को हमने हाफ ओम कंसिडर कर लिया था फोल्ड करने के बाद, और यहाँ से जो करंट जा रही है 2.4 एम्पियर जा रही थी। अगर आप इसको दोबारा खोल लोगे तो करंट भी क्या हो जाएगी आपकी, आधी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 1.2 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी आपका बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन है आपका कि द मैग्नेट द करंट फ्लोइंग थ्रू R3, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है R3, और हम लोगों ने जो इक्वेशन बनाई है, ठीक है, R3 में जो करंट जा रही है ये आपका रेजिस्टेंस है आपका R3। तो R3 में जो आपकी करंट जा रही थी वो जा रही थी I माइनस I1 करके। ठीक है, अगर आप I माइनस I1 करेंगे, ठीक है, I माइनस I1, तो आपको जो करंट मिलेगा 7.2 में से 2.4 माइनस करेंगे तो 4.8 एम्पियर करके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी इसका सही है आंसर। भी आपका सही आंसर होगा क्योंकि R5 के लॉन्ग भी 2.4 जाएगी, क्योंकि R6 में जो करंट जा रही है आपकी, यानी कि इस वाले में जो करंट जा रही थी वो जा रही थी आपकी 4.8 एम्पियर। इसको भी अगर हाफ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2.4 एम्पियर। तो इसके चारों के चारों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए बी सी एंड डी करके, ऑप्शन नंबर ए बी सी एंड डी।